यहाँ मुझे कुछ फिनोमेना गिवन है और बताना है कि वो कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन। प्रेशर वेरीज इन्वर्सली विद वॉल्यूम। सो पी अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है तो आपको पता है कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, क्योंकि पी जो होता है वो एन आर टी बाई वी होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी से। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता है कोई भी प्रोसेस तो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो जब तक ये कांस्टेंट नहीं होगा यू कांट राइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। कई लोगों को डायरेक्टली भी याद होता है। सो ए का तो हो गया 3। सेकेंड, हीट एब्जॉर्ब्ड गोज पार्टली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू डू वर्क। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ है डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब वो क्या बोल रहा है, हीट एब्जॉर्ब भी है और कुछ ये भी हो रहा है, कुछ ये भी हो रहा है, मतलब तीनों चीज़ें हैं। तो एडियाबैटिक में डेल क्यू ज़ीरो होता है तो एडियाबैटिक तो हो नहीं सकता है। आइसोथर्मल में डेल यू ज़ीरो होता है। ठीक है, तो एडियाबैटिक नहीं हो सकता, आइसोथर्मल नहीं हो सकता। आइसोकोरिक में वर्क डन ज़ीरो होता है, आइसोकोरिक। ठीक है, तो ये तीनों तो ये हो नहीं सकता, मतलब ये आइसोबैरिक प्रोसेस है जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। तो सेकेंड का हो गया 4, इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट आगे भी देखते हैं। हीट इज़ नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, तो इसका मतलब हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, तो ये तो आपको पता है कि एडियाबैटिक होता है, मतलब सी का हो गया 1। और नो वर्क इज़ डन ये होता है आइसोकोरिक, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, A3B4C1D2, और वो ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन, तो हैंस फोर्थ इज़ योर आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज़ योर आंसर।